नमस्कार साथियों, आज हम यहाँ संस्कृत गद्य का अध्ययन करेंगे और गद्य को हल कैसे किया जाए। संस्कृत गद्य से बनने वाले जो प्रश्न हैं, नॉर्मल प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे हिंदी गद्य में प्रश्न पूछे जाते हैं। क्रमशः बिल्कुल सेम प्रश्न यहाँ पर जो संस्कृत का गद्य है इसमें भी पूछे जाते हैं। और संस्कृत गद्य की एक विशेषता होती है कि बिल्कुल इजी रहता है और इसके उत्तर आपको ढूंढने में प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे कि तैसे उत्तर आपको मिल जाएंगे, थोड़ा सा प्रॉब्लम व्याकरण में जाएगी, तो व्याकरण के उत्तर ही आपको अपने मन से लिखने पड़ेंगे। और लगभग 5 क्वेश्चन जो ऐसे हैं कि जिनके उत्तर इसी में आपको दिए रहेंगे। देख लें एक बार। पहले आपको गद्य पढ़ना है। मैंने इसके पहले वीडियो में आपको बता ही दिया है किस प्रकार से क्या करना है। तो लगभग गद्य को आप 1 से 2 बार पढ़ें और लगभग एक बार गद्य पढ़ना ही पढ़ना है। उसके बाद में फिर यहाँ जो नीचे प्रश्न दिए हुए हैं उन्हें लगाना है कि इनका आंसर क्या हो सकता है। चलें देखें, प्रश्न देखते हैं क्रमशः क्या दिए हैं। और कई गद्य तो ऐसे भी अभी पूछे गए हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में कि क्रमशः हर पंक्ति में प्रश्न का आंसर होता है। पहली पंक्ति में कभी कभी पहले का आंसर, दूसरी पंक्ति में दूसरे का आंसर, इस प्रकार से कंटिन्यू आंसर दिए होते हैं। तो पहले एक बार अपन गद्य पढ़ लेते हैं, उसके बाद में नीचे इनको हल करेंगे। देखें, अहम एकः छिन्नः द्रुमः अस्मि। अहम मतलब होता है मैं, एकः मतलब एक, छिन्नः मतलब क्षीण, जीर्ण शीर्ण। द्रुम, द्रुम मतलब होता है वृक्ष। अस्मि मतलब होता है हूँ। तो मैं एक छिन्न मतलब सूखा हुआ वृक्ष हूँ। ह्यः बने एकः नरः अगच्छत्। ह्यः मतलब बीता हुआ कल। तो कल एक, बने मतलब वन में, एकः मतलब एक, नरः मतलब मनुष्य, अगच्छत् आया। कल एक मनुष्य यहाँ पर आया। उसने क्या किया पूरा दिया हुआ है। आगे देखें, सह काष्ठाय मम शरीरम अच्छिनत। अपन को संस्कृत की पंक्तियों का अर्थ लगाने की भी कोशिश करना है, जिससे कि अर्थ समझ में आएगा तो और अच्छे से अपन प्रश्न लगा पाएंगे। सह काष्ठाय, उस सह मतलब वह, काष्ठाय मतलब लकड़ी के लिए, मम मतलब मेरे, शरीरम, शरीरम मतलब शरीर को, अच्छिनत मतलब छीलता रहा, या फिर जो अपनी वस्तु लिए था उससे छीलता रहा। अच्छनत मतलब छेद दिया उसने। किसके लिए? लकड़ी के लिए। छेदनैन में शरीरे अनेके व्रणाः जातः। छेदनैन छेदन से, में शरीरे मेरे शरीर में, अनेके व्रणाः जाताः अनेक छिद्र हो गए। छुरिकायाः प्रहारेण शरीरात् अश्रुरूपाः जलबिंदवः अपतन्। छुरिकायाः, छुरिका होती है चाकू। तो चाकू से प्रहारेण प्रहार करने से, शरीरात पंचमी है, शरीर से, अश्रुरूपाह अश्रुरूप, जल बिंदवः जल बिंदु, जल के बिंदु, आंसू, अपतन गिरे। क्या हुआ? जब उसने छुरिका से प्रहार किया, छुरी से प्रहार किया, तो शरीर से अश्रुरूप जल बिंदु गिरे। अकथनीयाह मम पीड़ा, मेरी पीड़ा जो है वो अकथनीय है, वर्णन नहीं किया जा सकता। हृदयम विदीर्णम जातः, हृदय विदीर्ण हो गया। अश्रुभिः कंठः अवरुद्धः, अश्रुभिः आंसुओं से, कंठः मतलब गला, अवरुद्धः मतलब रुध गया, रुक गया। मम मेरा, अंतकालः समीपे एव तिष्ठति, मेरा जो अंतिम समय है वो समीप में है। काष्ठानि एकत्रीकृत्य सह तु अगच्छत्। काष्ठानी मतलब लकड़ियों को, एकत्रीकृत्य एकत्र करके, शह तू वह तो, अगच्छन मतलब चला गया। परम कोस्ति अत्र व्यथा कथा श्रवणाय। परम लेकिन, को अस्ति कौन है, अत्र मतलब यहाँ, व्यथा कथा श्रवणाय मेरी यह व्यथा सुनने के लिए, व्यथा रूपी कथा सुनने के लिए यहाँ कौन है? कोई नहीं है। वृक्षान छित्त्वा नरः प्रकृति मातु अंगानी नाशयति। वृक्षान वृक्ष को, छित्त्वा, छित्त्वा मतलब काट कर, छील कर, नरः मनुष्य, प्रकृति मातु प्रकृति माता के, अंगानी अंगों को, नाशयति मतलब नाश करता है। वृक्षों को, वृक्षों का छेदन करके मनुष्य प्रकृति माता के अंगों का छेदन कर रहा है, छेदन करता है। किस लिए? ईंधनाय, ईंधन के लिए।
करदग पत्राय, करदग मतलब होता है कागज, तो कागज के पत्रों के लिए, मतलब कागज के लिए। भवन निर्माणाय, भवन निर्माण करने के लिए। मम काष्ठस्य प्रयोगः भवति, मेरी लकड़ी का प्रयोग होता है। मम मतलब मेरी, काष्ठ मतलब लकड़ी का। किंतु कुतः मे पत्राणि पुष्पाणि कुतः च रोग विनाशनाय औषधयः, किंतु लेकिन, कुतः कहाँ में पत्राणि, मेरे पत्र कहाँ हैं, कहाँ गए मेरे पत्ते। पुष्पाणि कुतः, मेरे पुष्प कहाँ गए। च रोग विनाशाय औषधयः, और जो रोग विनाश करने की औषधि थी मेरी, वो कहाँ गई, वो तो सारे के सारे नष्ट ही हो गए। निराश्रितः भवन्ति आश्रितः, आश्रिताः खगाः कीटपतंगाश्च निराश्रिता, निराश्रित हो गए मतलब आश्रय से रहित हो गए। भवन्ति मतलब हो जाएंगे, यहाँ पर भविष्यत काल है ना। आश्रिताः आश्रित, कौन कौन, खगाः और कीट पतंगाश्च, मतलब जो मेरे आश्रित पक्षी और कीट पतंगे आदि हैं वो तो निराश्रित हो जाएंगे। पंथान अपि छायाहीनाः भवन्ति, पंथान अपि, पंथान मतलब होता है पथिक, जो रास्ते में चलता है व्यक्ति, वो भी छायाहीन हो जाएंगे। आपतेन तप्तः श्रान्तः पथिकः अधुना कुत्र गमिष्यन्ति, आतपेन मतलब गर्मी से, तप्तः तपा हुआ, श्रान्तः थका हुआ पथिक, अधुना कुत्र गमिष्यन्ति आज फिर कहाँ जाएगा। मम जीवने तु वसंत ऋतु नागश्य आगमिष्यामि, मतलब मेरे जीवन में वसंत ऋतु तो नहीं आ सकती, बहुत मुश्किल है आना। ये यहाँ पर तो यहाँ प्रकृति के बारे में बताया गया है। अब जो नीचे है वो प्रश्न देखना है अपन को, तो इस प्रकार से आपको पढ़ने की कोशिश करना है। और देखें, कई लोग ऐसे हैं जिन्हें अर्थ लगाना नहीं आएगा, मुझे पता है कि मुश्किल से अर्थ लगा पाएंगे, तो आप लोग डायरेक्ट पहले नीचे प्रश्न देखें, फिर प्रश्न को उसी में ढूंढने की कोशिश करें। देखें, छिन्नः कः अस्ति, कः अस्ति छिन्नः, तो यहाँ पर देखें ये दिया हुआ है छिन्नः द्रुमः अस्ति, द्रुमः अस्मि, तो यहाँ ऑप्शन में क्या है, द्रुम है, ये हो जाएगा इसका सही आंसर। बने कहा अगच्छत, अब ये देखना है ऊपर अपन को, बने कहा अगच्छत, तो बने एकः नरम अगच्छत, तो यहाँ डायरेक्ट नर पे लगा देना है निशान, ये हो जाएगा। नरः कस्मै वृक्षस्य शरीरम अच्छिनत, तो किसके लिए उसने, कस्मै किसके लिए, वृक्षस्य वृक्ष के, शरीरम अच्छिनत शरीर को छेदा, तो किस लिए, जो कि किस लिए उसने छेदा, तो काष्ठाय, काष्ठ मतलब होता है लकड़ी। अब यहाँ भी आप देख लें कि किसके लिए छेदा था, तो लगभग हर पंक्ति में आपको उत्तर मिलेगा, यह लिखा है काष्ठाय। अब देखें, वृक्षस्य शरीरे के जाताः, वृक्षस्य शरीरे के जाताः, तो क्या हो गया था वृक्ष के शरीर में, व्रणाः छिद्र हो गए थे। वृक्षस्य शरीरात के अपतन, वृक्षस्य शरीरात के अपतन, वृक्ष के शरीर से क्या गिरने लगा, जल बिंदवः, जल बिंदु गिरने लगे, अश्रु गिरने लगे। वृक्षस्य पीड़ा कीदृशी, वृक्ष की पीड़ा किस प्रकार की है, तो वृक्ष की पीड़ा अकथनीया, अकथनीय है। अब देखें, अब यहाँ से जो संस्कृत के शब्द पूछे जाएंगे वो क्या पूछे जा सकते हैं, तो जैसे यहाँ अहम शब्द दिया हुआ है, तो अहम शब्द की के बारे में पूरा पूछेंगे कि अहम शब्द क्या है, व्युत्पत्ति पूरी बताएं, तो अपन को लिखना पड़ेगा। अहम प्रथमा विभक्ति का एक वचन है, अस्मद शब्द है इसमें, इस प्रकार से आपको लिखना पड़ेगा। अस्मद शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन, इस प्रकार से। आगे देखें तो ये बने, बने शब्द में बताना पड़ेगा सप्तमी एक वचन है, इस प्रकार से। छेदनेन, छेदनेन शब्द में क्या है, तो तृतीय विभक्ति का एक वचन है या क्या है, ऐसा लिखना पड़ेगा। शरीरे में क्या है, ये भी लिखना पड़ेगा, तो शरीरात पंचमी एक वचन है, इस प्रकार से पूछा जाएगा। और भी पूछ सकते हैं कि यहाँ पर अधुना शब्द जो है ये क्या है, तो अधुना क्या है, अव्यय है, ये पूछ लेंगे। पत्राणी में बहुवचन बताइए, तो पत्रम पत्रे पत्राणी प्रथमा का बहुवचन हो जाएगा, इस प्रकार से। गमिष्यन्ति, गमिष्यन्ति में बताना है धातु प्रत्यय अलग करना है, गम धातु, गम धातु है। लकार कौन सा है, लृट लकार है, और प्रथम पुरुष का एक वचन है, ऐसे बताना पड़ेगा।
यहाँ समास पूछ सकता है वसंत ऋतु का, तो वसंत प्लस ऋतु हो जाएगा इसका वसंत ऋतु। तो इस प्रकार के जो प्रश्न हैं वह आपके इस गद्य से पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार से और आप बहुत सारे गद्यों को लगाने की कोशिश करें और कक्षा 10वीं 9वीं की पुस्तकों से गद्य लगाएं, क्योंकि उन्हीं से अधिकतर प्रश्न जो है प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जा रहे हैं।